जय श्री राम। रामाय भद्राय रामचंद्राय वेदसी रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान के, सियावर रामचंद्र भगवान के, पवन सुत हनुमान के, कौशल्या नंदन की, रघुकुल नंदन की, अयोध्यापति श्री राजा रामचंद्र की। बंधुओं, बंधुओं, हम सभी सैकड़ों हजारों वर्षों से दीपावली का उत्सव मनाते आए हैं। श्री राम की रावण पे विजय गाथा, राम सिया की घर वापसी और 14 वर्ष के वनवास की समाप्ति का उत्सव मनाते आए हैं। दीपावली में हम संपूर्ण जग को दियों से रोशन करते हैं और सोचते हैं कि वो दृश्य कैसा होगा जब 14 वर्ष के बाद प्रभु श्री राम अपने राज्य अयोध्या लौटे होंगे और अयोध्या की धुन, अयोध्या की धधक तीनों लोक में गूंजी होगी। वो दृश्य कैसा होगा जब स्वर्ग के देवता स्वर्ग त्याग कर अयोध्या में वास करने आ रहे होंगे। आज 22 जनवरी ऐतिहासिक दिन, ये ऐतिहासिक दिन जिसमें हम देख सकते हैं कि कैसे अयोध्या विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बनकर उभर रहा है, कैसे संपूर्ण विश्व अयोध्या को निहार रहा है। भाइयों और बहनों, आज हम लोग कलयुग में रह के त्रेता युग की अनुभूति कर सकते हैं। हम ये महसूस कर सकते हैं कि श्री राम की 14 वर्ष के बाद अयोध्या वापसी में उनके भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न को कैसा लग रहा होगा। हम इस चीज की अनुभूति कर सकते हैं कि एक बड़ी बहन शांता को अपने छोटे लाडले भाई के लौटने पर कैसा लग रहा होगा। हमें एहसास है माता कौशल्या के आंखों के अंदर राम नाम की आंसुओं की बूंदों का। भाइयों और बहनों, आज कलयुग और त्रेता युग में केवल एक अंतर है। शायद हमारी ही कार्य क्षमता में कुछ कमी रह गई होगी कि हमने 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद भरत जैसे चिता नहीं सजाई और ये वनवास खिंचता गया और रामलला को 500 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा। अपने ही जन्म स्थान में तंबू में रहना पड़ा। परंतु अब स्थिति बदल रही है, वक्त बदल रहा है, काल बदल रहा है। आज रामलला मंदिर में विराजमान है और आज हम सभी के हृदय में एक ऐसी भावना उत्पन्न हुई है जैसी बजरंगबली को श्री राम के प्रथम दर्शन से हुई होगी। उनके चरणों में रहना, उनसे गले लगना, नाम भजना, राम भजना। वैसे बजरंगबली के नाम से मुझे याद आया एक प्रसंग, और वैसे भी जब राम जी की बात हो रही हो और बजरंगबली का प्रसंग ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो प्रसंग यूं है कि जब रावण माता सीता का हरण करके ले गया, तब राम जी को पता चला एक व्यक्ति है जो तीनों लोक में गाता रहता है सोने की लंका, सोने की लंका, सोने की लंका। तो राम जी तो वनवासी थे, उन्होंने सोचा कि मेरे पास क्या सोने की वस्तु शेष है। तब उन्हें याद आया, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कंचन बरन यानी स्वर्ण का शरीर, बजरंगबली हनुमान जी। उन्होंने तुरंत हनुमान जी को बुलाया
हनुमान जी को बोला, हनुमान जरा देख के तो आओ कि राम का सोना खरा है या रावण का। हनुमान जी तुरंत लंका प्रस्थान किए और फिर तो आपको पता ही है कि लंका में किसकी पूंछ जली और किसकी मूछ जली। रावण की मूछ जो उसके अहंकार, उसके घमंड का प्रतीक था, वो जल के राख हो गया। रावण का सोना जो उसके घमंड में खोखला हो गया था, वो जल के राख हो गया। रावण की मान प्रतिष्ठा उस अग्नि में भस्म हो गई। पर हनुमान जी की पूंछ जो खरा सोना था, असली सोना तो जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। वो लंका की लपटों ने वानर सेना में एक नया जोश, नया वेग, नई उमंग भर दी, जिससे अंततः श्री राम की विजय हुई। भाई और बहनों, आज मुझे भी आप में वही जोश, वही उमंग, वही जिद, वही जुनून, वही जज्बा, वही प्रेम, वही प्रीत, वही राग, वही भक्ति, वही एकता की भावना दिख रही है। आज वही तो भक्ति है जिसकी वजह से हम सभी यहाँ एकजुट हुए हैं। आज कितने ही लोगों की परीक्षा चल रही है, परंतु परीक्षा में भी चिंता मुक्त होकर, सारी चिंताएं त्याग कर सब परीक्षा के बीच में आज हमारे बीच एकत्रित हुए हैं, क्योंकि शायद उन्होंने भी सुन लिया है कि हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। मजाक से हटके राम लला अब हमारे बीच विराजमान हो चुके हैं। पर अब उसके आगे क्या? ये जो ऊर्जा हमारे पास आई है, इसे ऐसे ही व्यर्थ करना है? भाई और बहनों, भक्ति हमारी भी है, भक्ति सबरी की भी है, भक्ति बजरंग बली की भी है, परंतु वो ऐसी क्या चीज है जो एक वानर को महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी बनाती है? वह है एक श्लोक। मैं चाहूंगा आप सभी मेरे साथ दोहराए, राम काज किए बिनु मोहे कहाँ विश्राम। राम काज किए बिनु मोहे कहाँ विश्राम, अर्थात राम काज करने से पहले मुझे विश्राम नहीं आएगा। यहाँ राम काज का क्या अर्थ है? हमारे दायित्व, हमारे कर्तव्य। राम काज का अर्थ है एक ऐसा लक्ष्य जो हमें व्यक्ति से व्यक्तित्व बना दे, और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक हमें विराम नहीं लेना है, आराम नहीं करना है। राम काज किए बिना मोहे कहाँ विश्राम, यही श्लोक हनुमान जी प्रतिदिन हर काज करने से पहले, हर दायित्व निभाने से पहले बोलते हैं, याद करते हैं, स्मरण करते हैं। और मैं चाहूंगा कि आज से आप सभी भी ये संकल्प लें कि अपने हर कार्य को राम काज समझ के करें और विश्राम ना करें जब तक उसकी प्राप्ति ना हो जाए, लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो मेरे साथ बोलिए, राम काज किए बिन मोहे कहाँ विश्राम, राम काज किए बिनु मोहे कहाँ विश्राम। जाने से पूर्व मैं आप सभी को एक बार फिर राम लला के पुनः आगमन की ढेर सारी बधाई देना चाहूंगा, और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सभी अपने संकल्प पे दृढ़ रहे। अयोध्या में पुनः राम राज आया है, सपने जगमग साथ लाया है, खुशियों के अंबर की बरसात लाया है, खुशियों की अंबर की बरसात लाया है। अयोध्या में राम राज्य आया है, अयोध्या में राम राज्य आया है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम।